हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस इनसाइट्स। मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूं। अगर आप करना चाहते हैं यूजीसी नेट प्रिपरेशन 2023-24 को क्रैक, दिसंबर में अब ये एग्जाम होंगे, तो जुड़िए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल के माध्यम से आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। आज से ही हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो जुड़िए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए। और DSSB की प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं, या फिर आप असिस्टेंट डाइटिशियन का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा मेरे स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे रिकॉर्डेड सेक्शन की तरफ। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 1, match the following list with 1 and 2. So what you have to do is you just need to match the list with 1 and second option. So let's quickly move to the questions. Vygotsky, Piaget, Lerner and Bronfenbrenner. So you all know that these are the famous psychologists. तो आइए देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं और क्या आंसर करेक्ट मैच करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2543, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान से देखते हैं। वाइगॉट्स्की जो थे उन्होंने सोशियो कल्चरल कॉग्निटिव थ्योरी दी थी। पियाजे की बात करते हैं तो वो कॉग्निटिव थ्योरी है। लॉरेंस की बात करते हैं, उन्होंने इकोलॉजिकल थ्योरी दी थी। और ब्रॉनफ्रेंबरेनर ने सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, आप सब जानते हैं कि हमारी सीरीज जो चल रही है इसमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की मैचिंग करानी है। मॉर्फोलॉजी, सिंटेक्स, प्रैग्मेटिक्स या फिर सिमेंटिक्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं ध्यान से 1, 3, 5 एंड 2। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो गया करेक्ट आंसर। सबसे पहले मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा सिस्टम मीनिंग यूनिट्स इन्वॉल्व्ड इन वर्ड फॉर्मेशन। सिंटेक्स की बात अगर मैं करूं तो सिंटेक्स आपका आंसर जाएगा द वे वर्ड्स आर कंबाइंड टू फॉर्म एक्सेप्टेबल फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। सी पार्ट की मैं बात करती हूँ तो सिस्टम यूजिंग अप्रोप्रिएट कॉन्वर्सेशन एंड हाउ टू यूज लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट। सिमेंटिक्स की अगर मैं बात करती हूँ तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें भी आपका जॉब टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग और डिस्क्रिप्शन को मैच कराना है। जॉब ट्रेनिंग, प्री सर्विस ट्रेनिंग, इन सर्विस ट्रेनिंग या फिर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 4, 3, 2 एंड 1। तो सबसे पहले आ गया आपका जॉब ट्रेनिंग में ट्रेनिंग अंडरगॉन बाय अ पर्सन बिफोर ज्वाइनिंग। प्री सर्विस ट्रेनिंग की अगर मैं बात करती हूँ तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद इन सर्विस ट्रेनिंग क्या होती है, उसमें ट्रेनिंग टू इंट्रोड्यूस न्यू एम्प्लॉयज टू ऑर्गेनाइजेशंस। और लास्ट ऑप्शन नंबर डी है, उसका आंसर हो जाएगा ट्रेनिंग गिवन टू कीप एन एम्प्लॉय अपडेटेड विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड जॉब। ये क्वेश्चन DSSB में भी देखा गया था, ध्यान से करिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्पेस जोन्स फॉर कम्युनिकेशन। स्पेस जोन्स बताने हैं कम्युनिकेशन के लिए। सोशल स्पेस, पब्लिक स्पेस, इंटीमेट स्पेस और पर्सनल स्पेस। आपके 4 टाइप की स्पेस गिवन है, उनकी क्या लिमिटेशन और क्या एक्सटेंशन हो सकती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर सी की तरफ। 4, 2, 1 एंड 3। तो ये सीरीज आपकी करेक्ट रहेगी। आइए देख लेते हैं। सोशल स्पेस में आपका आ गया 12 फीट, 4 से 12 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। पब्लिक स्पेस में आ गया आपका 12 फीट से 25 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ इंटीमेट स्पेस की, तो वो होता है आपका 18 इंचेस, मतलब 1.5 फीट से ज्यादा डिस्टेंस नहीं होगा। पर्सनल स्पेस आपका रह गया ऑप्शन नंबर 3। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सीरीज में अगला क्वेश्चन क्या है, अरेंज द स्टेप्स ऑफ चॉकलेट मेकिंग इन द करेक्ट सीक्वेंस। चॉकलेट मेकिंग के स्टेप्स हैं, उन्हें करेक्ट सीक्वेंस में आप लगाएंगे। रिफाइनिंग कोकोआ, लिक्विड, टेम्परिंग, एडिशन ऑफ मिल्क, एम्बोरिंग एंड कॉन्चिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2, 4, 1, 6, 3, 5। सबसे पहले आ जाएगा आपका 2 कोकोआ लिक्विड। उसके बाद आ रहा है आपका एडिशन ऑफ मिल्क, शुगर एंड फैट, रिफाइनिंग। उसके बाद आ रहा है आपका कॉर्न कोचिंग। उसके बाद है टेम्परिंग और लास्ट स्टेप होता है आपका एम्ब्रॉइंग। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पुट इन द करेक्ट सीक्वेंस स्टेप्स फॉर प्लानिंग फूड प्लान। यहाँ पे कुछ 6 तरीके के 5 तरीके के स्टेप्स दिए गए हैं, आपको इन्हें करेक्ट सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज करके बताएं कि फूड प्लानिंग के स्टेप्स क्या होते हैं। Check the meals plan, give satiety and is within income. Indicate the number of exchanges. Include meat and pulse for protein. List dishes served in each meal. Note energy and protein requirement. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी,
5, 2, 3, 4 एंड 1। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। सबसे पहले आपका फिफ्थ ऑप्शन आ जाएगा, नोट एनर्जी एंड प्रोटीन रिक्वायरमेंट। उसके बाद आ गया आपका इंडिकेट नंबर ऑफ एक्सचेंजेस। उसके बाद आप इंडिकेट करेंगे उसमें नंबर ऑफ एक्सचेंजेस। फिर आता है आपका इंक्लूड मीट एंड पल्स फॉर प्रोटीन। उसके बाद चौथे स्टेप में आप लिखेंगे लिस्ट डिशेज सर्व्ड इन ईच मील। और लास्ट स्टेज में आप लिखेंगे चेक इफ द मील्स प्लान गिव्स एटाइटी एंड इज विद इन द इनकम। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एपरल प्रोडक्शन इन द एपरल इंडस्ट्री। एपरल इंडस्ट्री का करेक्ट सीक्वेंस देना है आपको। आपको बताना है कि एपरल सीक्वेंस का करेक्ट सीक्वेंस क्या हो सकता है। तो जैसे कि हम देख रहे थे और डिस्कस कर रहे थे कि एपरल प्रोडक्शन इंडस्ट्री के सीक्वेंस क्या होगा। आइए देखते हैं ऑप्शंस की तरफ। प्रोडक्शन ऑफ पैटर्न एंड ग्रेडिंग, कॉस्टिंग एंड शेड्यूलिंग, असेंबली, मार्कर मेकिंग या फिर कटिंग। तो सबसे पहले आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए के नंबर्स 2, 1, 4, 5, 3। सबसे पहले आ गया आपका कॉस्टिंग एंड शेड्यूलिंग। उसके बाद आ गया आपका प्रोडक्शन पैटर्न एंड ग्रेडिंग। फिर आता है आपका मार्कर मेकिंग, कटिंग और लास्ट में आ जाएगा आपका असेंबली। ये पूरा प्रोडक्शन होता है एपरल प्रोडक्शन के स्टेप्स का। आगे बढ़ते हैं आज के बोनस क्वेश्चन की तरफ। गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्रेलिक फाइबर। एक्रेलिक फाइबर की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, उसका सीक्वेंस क्या होगा। डिसॉल्विंग, फिल्टरिंग, स्पिनिंग, पॉलीमराइजेशन या फिर स्ट्रेचिंग। फर्स्ट टू लास्ट अरेंज करना है इसको करेक्ट ऑर्डर में। इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4, 1, 2, 3, 5। तो आपका सबसे पहले आ जाएगा पॉलीमराइजेशन, फिर आता है आपका डिसॉल्विंग, फिर आता है आपका फिल्टरिंग, फिर आता है आपका स्पिनिंग और लास्ट आता है आपका स्ट्रेचिंग। तो आज की सीरीज में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ कि मैं काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं पोस्ट कर पा रही थी ड्यू टू माय थ्रोट इन्फेक्शन, सो आई वाज सफरिंग फ्रॉम दैट। सो आई गेस आई एम बेटर नाउ। So I will try to keep posting the videos regularly, and if you find that there is video gap in few days, so what you can do is you can refer to my previous series videos and you can watch them. So please don't waste your time because time is money and time is really crucial. चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। Welcome back, friends. I hope you liked today's session and it was a fruitful session for all of you. So keep subscribing the channel, kindly give a like, share and spread the videos as much as possible so that our channel can have a lot more subscribers in the future, and these videos should actually be served to those people who really are in need of them. So please share it and we will meet in the next video. Till then, take care. Okay, bye bye.